महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। बनकर मत रहना, कायद कहे हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदल नहीं तकदीर तेरी, हर दौर में उसको लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, आयत कहीं हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, 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 जिए महाजिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم वाजिब एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, ओवरसीज में रहने वाले जिम्मेदारान, साथियों, हमदर्दों, खास तौर पर मिलेनियल्स, यूथ, टीनेजर्स, हाँ वो पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान से बाहर रहते हो, तमाम हक परस्त बलोच, पश्तून, कबायली इलाकों के अवाम, सराइकी अवाम और बेजमीन पाकिस्तान बनाने वालों की अपने ही बनाए हुए वतन में बेजमीन बेसूबा रहने वाले मुहाजिर अवाम एक एक हक परस्त को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सबके इल्म है 25 जुलाई 2018 को बज़ाहिर जनरल इलेक्शंस का इनेकाद हो रहा है। दरअसल
पहले भी मैंने कहा था अपने पिछले खिताब में, दरअसल ये जनरल इलेक्शंस अवाम के नहीं हैं, ये इलेक्शंस हैं जेनरल एपोस्ट्रॉफी एस generals, armies, ISIs, selections in the name of general elections. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तानियों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मुल्क इकोनॉमिकली दिवालियापन की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स, टोटल कोलैप्स, फाइनेंशियली फिनितो। अब अगर जनरल इलेक्शंस के नाम पे फौज और आईएसआई को सिलेक्शंस ही करना थे, तो अपने पप्पू लाडले वो हमेशा लाडले ही रहेंगे, वो कितने बड़े क्यों ना हो जाएं। उन्होंने कोई ऐसी गीदड़ संगी लगा रखी है कि वो हमेशा लाडले ही रहते हैं, और वो लाडले हैं मोहतरम इमरान खान तहरीके इंसाफ के सरबरा। मेरी आवाज साफ आ रही है? जहां जहां पूरी दुनिया में मेरी आवाज पहुंच रही है, बहुत बातें करनी है, दिल थाम के बैठिए। आप पारा में जो ब्रिगेड बैठी है वो भी दिल थाम के बैठे। अगर फौज मुहब्बे वतन है, मुसल्लह अफवाज मुहब्बे वतन है, तो पाकिस्तान के 20-22 करोड़ अवाम फौज से ज्यादा मुहब्बे वतन हैं। मेरी आवाज साफ आ रही है? मेरे जुमले साफ समझ में आ रहे हैं? नहीं, मुझे जवाब ही नहीं मिला अभी तक। इतने सारे साथी सुन रहे हैं, किसी के पास जवाब नहीं आया अभी तक। लो, जुमले समझ में नहीं आ रहे तो बात बंद कर दूं? अच्छा, फिर बाद में बात कर लूंगा जब आवाज सही हो जाएगी। है बोलिए। आवाज आ रही है? जुमले समझ में आ रहे हैं? जुमले समझ में आ रहे हैं, अल्फाज समझ में आ रहे हैं। जी भाई, आ रहे हैं? पक्की बात? पक्की बात। आर्मी आईएसआई वालों जैसी कच्ची बात नहीं, झूठी बात नहीं। ये अल्ताफ हुसैन बात कर रहा है, जो कहता है वो करता है।
जो कहता है सच कहता है, झूठ नहीं कहता। तो मैं ये कह रहा था कि जब फौजी सिलेक्शंस करना ही था इमरान खान को, और इमरान खान की आड़ में चौधरी निसार का पत्ता हाल ही में फेंका है। अब ये तो 25 जुलाई के बाद पता लगेगा कि इमरान खान का पत्ता जीतता है या चौधरी निसार का पत्ता जीतता है। क्या ख्याल है? एक और आईएसआई ने, फौज ने, आर्मी ने ग्रुप बनाया है जीप वालों का। इस निशान पे तो बाद में बात करूंगा, लेकिन जिसको मार पीट कर धमका कर जीप का निशान लेने की बात की है, तो आईएसआई वालों ने, आर्मी वालों ने, कर्नल, ब्रिगेडियर, कोर कमांडर्स, मेजर, डीजी रेंजर्स, ब्रिगेडियर्स, उन्होंने जिनकी वफादारियां, लॉयल्टीज तब्दील कराएंगे कि मुस्लिम लीग से निकलो, एमकेएम से निकलो, फला जगह जाओ, इस जगह जाओ और जीप का निशान लो, तो उनको यह कहा है कि जीप का खाली आप निशान ही नहीं लेंगे, बल्कि हारे या जीते जीप आपकी हुई। यह बात पाकिस्तान में आज तक किसी सहाफी को, एंकर पर्सन को नहीं मालूम, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आईएसआई वालों ने, आर्मी वालों ने, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जो फोन करके तड़ियां लगा रहे हैं कैंडिडेट्स को कि जीप का निशान लेना, तो उनको ये वादा कर रहे हैं वो कि आप हारे या जीते, एक जीप तो आपकी, कौन सी महंगी जीप होती है? लैंड क्रूजर तो हुई आपकी। वैसे आईएसआई वाले और आर्मी वाले कह रहे हैं कोई भरोसा भी नहीं है इनकी बात का। मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा कि आपने जीप ली है, अल्लाह करे आप जीतें या हारें, आपको जीप तो मिल जाए कम से कम। तो मैं ये कह रहा था, पाकिस्तानियों, हक परस पंजाबियों, हक परस बलोचों, हक परस सिंधियों, हक परस पख्तूनों, आप हक परस कबायलियों, सराइकियों, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइए, जब यह सिलेक्शन करना था तो डायरेक्ट आर्मी अगर मार्शल्ला लगा सकती है, जैसे आज साकिब निसार जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, फौज को सलूट कर रहे हैं, उनके जो उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है उसको पढ़ देते हैं। कल इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब थे जो उनको स्क्रिप्ट फौज देती थी वो पढ़ देते थे। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा फौज के बूटों तले दबी रही है और आज तक दबी हुई है। ये बात मैं कस्मिया और हल्फिया कह सकता हूं। और पाकिस्तान में अगर कोई एंकर पर्सन, कोई एनालिस्ट वो इस बात का इनकार करता है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें फौज के अंडर में मातहत नहीं है, तो वो झूठा है, बेईमान है, धोखेबाज है। आपको बहका रहा है वो।
अब अय्यार कौन होते हैं, धोखेबाज कौन होते हैं, झूठ कौन बोलते हैं बार बार, वादा खिलाफियां कौन करते हैं, इनकी तफसीलात आप खुद मालूम कीजिए। सारी बातें मैं क्यों बताऊं, कुछ तो आप भी मेहनत कीजिए ना। तो मैं क्या कह रहा था कि जब सिलेक्शन करना ही था तो सीधे सीधे कह देते कि भाई ये इमरान खान है और ये चौधरी निसार है, इनकी हम वो दो टीमें जब मैच के आगाज से पहले टॉस करती हैं ना, टॉस, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, चौधरी निसार और इमरान खान, चौधरी निसार और इमरान खान। तो ये कर लेते और जिसके नाम आ जाता, जो जीत जाता, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते, दूसरे को नायब प्राइम मिनिस्टर बना देते। मुल्क दिवालिया हो चुका है। इतना पैसा अरबों खरबों रुपए काय के लिए खर्च किया जा रहा है। ये इलेक्शन नहीं है, ये धांधली है, धोखा है, फरेब है, झूठ है, मकर है। यह इलेक्शन के नाम पे जर्नैलों की अय्याशी का सामान है। आईएसआई वाले अफसरान की अय्याशी का सबब यह इलेक्शन है। फौज तो मौके तलाश करती है, कभी जंगों के बारे में, कभी और कई तरीकों से। जैसा मैंने पिछले खिताब में बताया था, यानी अब फौज की लालच की, फौजियों और आईएसआई वालों की लालच की इंतहा ये हो गई है, सब्जी ये बेचे, टमाटर ये बेचे, फल ये बेचे, सब्जी ये बेचे, फल ये बेचे, चूना ये बेचे। ये नहीं पता आपको चूना, ये तो इनका काम है चूना लगाना, फौजियों का, हर किसी को लगाते हैं। तो चूना भी बेच रहा, चूने की फैक्ट्री, और सीमेंट की फैक्ट्री, शक्कर की फैक्ट्री, और नहीं 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 और फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर बना रहे हैं और वो भी कहते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जो इंसानी फुजला होता है और जानवरों का जो फुजला होता है उसको ये जमा करते हैं और उससे बनाते हैं, कहते हैं हमारा ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है। और कौन सा शोबा है, तेल ये बेच रहा है इसमें, ऑयल कंपनियां इनकी, पेट्रोल पंप्स इनके, और रह गया था एक शोबा जिन्हें उर्फे आम में कुरैशी बिरादरी कहा जाता है, या और सादा लफ्जों में कसाई कहा जाता है। तो आपने देखा ना, जनरल राहिल शरीफ पहले थे, उनकी भी, उससे पहले परवेज मुशर्रफ थे, उससे पहले जो थे, और आज जो जनरल बाजवा है, इनका इजलास होता है ना कोर कमांडर्स का,
उन्होंने कहा भाई अब एक शोबा रह गया है गोश्त बेचने का। तो बहुत से जो कोर कमांडर्स वगैरह थे उन्होंने कहा अरे भाई ये तो देखे ना, ये तो शोबा छोड़ दें तो कसाईयों का है। कहने लगे तो फौज कसाई नहीं है क्या? फर्क यह है कि कसाई जिनको हम कहते हैं वो जानवर ज़िबा करते हैं और फौज इंसानों को, गरीबों को ज़िबा करती है, मुल्क को ज़िबा करती है, मुल्क के टुकड़े टुकड़े करती है। तो कसाई तो हम पेशा हो गए। कहने लगे हमारे हम पेशा भाई है कसाई। तो पाकिस्तान के लोगों में मुझे बताइए किस बात पर यह इलेक्शन कराया जा रहा है और इतना पैसा खर्च किया जा रहा है? अब कहते हैं इलेक्शन कमीशन आजाद है, नैब आजाद है, खुद मुख्तार है। इलेक्शन कमीशन को और नैब को इतने गैर जानिबदार हैं, ईमानदार हैं, इतने सच्चे हैं, मां के पेट से अभी जन्म लिया है, कोई गुनाह ही नहीं किया नैब वालों ने और इलेक्शन कमीशन वालों ने, कि अगर रिजेक्ट कागजात हो रहे हैं तो वो सिर्फ एक जमात के हो रहे हैं। धड़ाधड़ धड़ाधड़। और वो जमात कौन सी आप जानते हैं जो इस वक्त जेर अताब है? यह है कारमा, इसको कहते हैं अंग्रेजी एक बड़े मशहूर यूनानी अल्फाज में और हिंदी संस्कृत में और उर्दू में और हिंदी में और जनरली अंग्रेजी में भी अब तो आ गया है कारमा। What goes around comes around। ये मकाफाते, हम इसको मकाफाते अमल भी कहते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था? कारमा, कारमा कहां से आया लफ्ज? हैं? नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, कारमा। जिस जमात के आज हो रहे हैं, कल यही जमात की मौजूदगी में 92 में एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। दो 2013 में इसी जमात के दौर में शुरू हुआ और आज तक शहबाज शरीफ कहते नहीं थकते, नवाज शरीफ और उसके जमात के लोग, कि कराची में हमने अमन कायम कर दिया। तो हम बताएं कि अगर आप सबको, क्योंकि आप पंजाबी हैं, फौज की हिम्मत नहीं हो रही कि आपके ऊपर हाथ डालें, खुदा की कसम मॉडल टाउन के वाकये पे अगर आपको पकड़ के एक एक मां बहन बेटी समेत आप सबको जेलों में डाल दें, आपकी जमात के लोगों को, तो आपको पता लगेगा कि आपके दौर में जिन जिन माओं के लाल शहीद किए गए, लापता किए गए, और आपकी जमात के चौधरी शुजात इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने सेनेट में बयान दिया कि मारगला की पहाड़ियों पर लापता साथियों की लाशें पीपुल्स पार्टी के नसीर अख्तर ने
नसीरुल्लाह बाबर ने अब ये देखिए नवाज शरीफ कितने खुश हैं, बराबर में आसिफ नवाज इनके चल रहा है और दीगर लोग चल रहे हैं। जनरल नसीर अख्तर कोर कमांडर इंतहाई हराम खोर, बेईमान, हल्फ से गद्दारी करने वाला यह जनरल नसीर अख्तर, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गया आसिफ नवाज, लेकिन जनरल नसीर अख्तर तू दुनिया में बच जाए, लेकिन अल्लाह क्या कोई पकड़े ना पकड़े, मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा इंशाअल्लाह रोज़े महशर, और वहां तेरी जर्नेली देखूंगा। इसने 93 में 93 के इलेक्शंस में यह कहा, यह कोर कमांडर था कराची का। अब मैं इसको गाली दूं, इसको तो गाली भी देना गाली की तौहीन है। लो नया जुमला बता दिया आपको, जनरल नसीर अख्तर को गाली देना गाली की तौहीन है। बोला तीन सीटों पे इलेक्शन लड़ो, हमने कहा नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, इतनों पे लड़ो और इतनों पे नहीं लड़ो। जैसे हाथ फौज कर रही है, चलो चलो जीप का निशान लो, साइकिल का निशान छोड़ो। मुस्लिम लीग का कौन सा निशान है? शेर का निशान छोड़ो, शेर के बजाय मुस्लिम लीग, शेर वापस, जीप 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 जीप। ऐसे ही 93 के इलेक्शंस में किया था, हमने बॉयकॉट किया था, तारीखी बॉयकॉट हुआ था। उस वक्त भी गद्दारी करा के हकीकी बनाई थी आफाक और आमिर के सरबराही में, तमाम क्रिमिनल्स को जमा करके। और आज अगर कोई एंकर पर्सन, कोई जर्नलिस्ट ये कहता है कि मुस्तफा कमाल के साथ, कमालू टोले के साथ कोई ये कह दे कि कमालू टोले को फौज नहीं लेकर आई, डिफेंस में बंगले नहीं दिलाए, कोई एक एंकर पर्सन, एक सहाफी कह दे, कोई एक एंकर पर्सन, एक सहाफी ये कह दे कि मुस्तफा कमाल के जितने साथ हैं, चोर, उचक्के, चाइना कटिंग, भत्ताखोर, कातिल, जमीनों पे कब्जा, पार्कों पे कब्जा करने वाले, जिनको बार बार मैंने निकाला है, इन्होंने झूठा कुरान उठा के मारना, ये मेरा आपसे वादा है, मैं कई दफा कह चुका हूं। इन गद्दारों को माफ करने का मतलब यह है कि मैं शहीदों के फेंक दी समंदर में खो गई। इतना सा गुच्छा है चाबी का। जितने चोर, अय्यार, मक्कार, और अब आप में अगर ये कहूं तो कैसा लगेगा कि फौज ने आपको मार मार के ठुड्डे लगा लगा के पंजाब में अमन कायम कर दिया, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? अमन तो है पंजाब में, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहा है, सिर्फ आपके अगर नहीं हो रहे तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी जमात की वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं तो आपको चिढ़ क्यों हो रही है? जनरली तो फौज ने अमन कायम कर दिया पंजाब में। लगी चिपकी चिपकी चिपकी। याद रखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ,
कि तुमने कराची में अमन कायम किया है या कब्रिस्तानों का में शोहदा के इजाफा किया है? आज तुम्हारे ऊपर कारमा हो रहा है, कारमा तुम्हारे ऊपर हो रहा है, मुस्लिम लीग के ऊपर हो रहा है। और जो आज बगले बजा रहे हैं, हाँ तुम्हें जो बगले बजा रहे हैं कल वो भी रोएंगे, उनके साथ भी कारमा होगा। और कोई एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, अरे भाई साथी बहुत सुन रहे हैं यहां पर, आप लिख के भेज दें कि मैं कसम खा के कहता हूं कि कमालू को फौज नहीं लाई, आईएसआई नहीं लाई, और इसके साथ चोर उचक्के डाकू नहीं है। कोई एक बोल दे साफी। जितने एंकर पर्सन्स हैं और टीवी टॉक शोज में आने वाले, उसमें 99% फौज से पैसा लेते हैं, सब जराइम पेशा हैं, बत्ताखोर हैं, फौज के एजेंट हैं। 1% जो हैं वो या तो बोलते नहीं, बोलते हैं तो बहुत ठहर ठहर के बोलते हैं, समझ समझ के बोलते हैं। और जो इस कड़े और बुरे वक्त में भी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सच और हक लिख रहे हैं, उन साफियों को, एंकर पर्सन्स को मैं सलाम पेश करता हूं। लेकिन कितने जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन्स ऐसे हैं कि एडिटर्स और मालिकान उनके मज़ामीन बड़े बड़े नामी गिरामी कहते हैं नहीं छप सकता, नहीं छप सकता। वो कहते हैं क्या गलत है? वो कहते हैं फौज से जाके तुम लड़ोगे क्या? जियो का असर नहीं देगा तुमने? घुटनों के बल आया था, मीर शकीलुर रहमान माफी मांग के गया और कहा कि हम पाकिस्तानी फौज के सच्चे जवान हैं, हम हर घड़ी मरने को तैयार हैं, हम यही चलाएंगे। ये नहीं चलाएंगे, पाकिस्तानी फौज के डरपोक जवान हैं, हम हर जंग में तेजी से भागने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं। हम नहीं आओगे? और ब्लॉगर्स प्रोग्रेसिव, इनसे सिंधियों का नाम लिया जाता है, पख्तूनों का, बलोचों का, सिंधियों का, सराइकियों का, मुहाजिरों का नाम इन प्रोग्रेसिव एंकर पर्सन से नहीं लिया जाता कि इसमें ये कोई उर्दू बोलने वाला नहीं है, ये एंकर पर्सन पंजाबी है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि ये पंजाबी है। मैं इनके लिए बोलता रहूंगा, ये बोले या ना बोले, जुल्म को जुल्म कहूंगा। पीटीआई, पीटीएन, पश्तून तहफ्फुज, पीटीएम, पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट, मैंने जितना साथ दिया, कोई माई का लाल पाकिस्तान में लीडर नहीं था इस तरह खुल के बोलने वाला। लेकिन पीटीएम ने भी हमारा साथ नहीं दिया, नहीं दो। हम मजलूम कबाइलियों के साथ कल भी थे, मजलूम पख्तूनों के साथ कल भी थे, मजलूम बलोचों के साथ कल भी थे। हमने बलोचों के लिए 1 मिलियन मार्च किया कराची में। बलोचों के लिए खुदा की कसम मैंने आवाज उठाई, एमक्यूएम ने आवाज उठाई। और आपने देखा कारमा की एक और मिसाल, आईन एमक्यूएम में है कि जब तक अल्ताफ हुसैन जिंदा हैं, उनको फाउंडर, आइडियालॉग, नजरिया देने वाले की हैसियत से ताहयात ये इस्तेकाक रहेगा कि वो पूरी राब्ता कमेटी का फैसला तब्दील करें, तौसीक करें। राब्ता कमेटी को तब्दील अगर वो
नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी कर रही है तो पूरी राब्ता कमेटी को निकालने का हक रखते हैं। ये शिक निकाल दी फारूक सत्तार ने और बहुत गाने लगे, आए हाय आज रात को कौन कौन आ रहा है किस होटल में? अच्छा तुम ठीक है, तुम वहां पहुंच जाना, मैं फला होटल पे तुम्हारे पास आऊंगा 4 बजे, 2 बजे मैं किसी फला होटल पे होऊंगा। बहुत जश्न मनाया, बड़ी अय्याशियां की तुमने फारूक सत्तार, और तुम्हारे टोले ने सबने सब की फिल्में बनी हुई हैं। तुम लोगों ने मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया था ना पाकिस्तान में, यही आमिर खान और यही आफाक ने। मेरे अवाम जानते हैं, मेरी माएं बहनें बेटियां बुजुर्ग बच्चे सब जानते हैं, उनका दिल गवाही देगा कि मैं सच्चा इंसान हूं। मैं इज्जतों से खेलने वाला नहीं, कि मैं लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाऊं, कि 12-12 बजे तक शोहदा की बेवाएं बच्चों के पैसे के लिए बैठी हुई हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। बाद में कहा जा रहा है उनसे जिम्मेदार हैदराबाद के कह रहे हैं 2 बजे के बाद मेरे घर पे आ जाना, फिर तफसील से बात होगी, यहां बड़ा रश है। फिक्र नहीं करो हैदराबाद वालों और मुस्तफा कमाल, आज आर्मी तुम्हारे साथ है, कल आर्मी तुम्हारे साथ नहीं होगी, इसलिए कि इस आर्मी के मुकद्दर में शिकस्त शिकस्त शिकस्त, क्योंकि ये चोर हैं, अय्यार हैं, मक्कार हैं, वतन को लूटने वाले हैं, वतन को तोड़ने वाले हैं। इन्होंने 71 में 52% जो मुल्क था पाकिस्तान असल, उसको तोड़कर 71 में पाकिस्तान को तोड़ दिया। इसका नाम आप पाकिस्तान तब्दील करके फौजिस्तान, शिकस्त खोरदा फौजिस्तान रखो। शिकस्त खोरदा ये देखो, जनरल बाजवा तेरी तरह का जर्नल, जनरल राय शरीफ तेरी तरह का जर्नल कैसे साइन कर रहा है मजे से। सिर्फ साइन ही नहीं किए, इसके बाद जनरल अरोड़ा सिंह के साथ मिलकर रात को शबाब व कबाब की महफिलें, जश्न फतह, जश्न शिकस्त मनाया है इन्होंने। जश्न फतह तो हमने सुना है, जश्न शिकस्त हमने नहीं सुना। तो मैं फिर मुस्लिम लीग के मियां शहबाज शरीफ से कहता हूं और उनके लोगों से कहता हूं, ये बकवास बंद कर दो। तुम जिस तरफ इशारा करते हो मुहाजिर सब समझते हैं। आज इमरान खान ने कहा है पंजाब में सूबे बन सकते हैं, कराची को जरूरत नहीं है सूबा बनाने की। तेरे दिल की बोगज, तेरे दिल की मुहाजिर दुश्मनी इमरान खान सामने आ गई। आ तू कराची, वफा परस भाई बहने बुजुर्ग बेटियां टीनेजर्स बच्चे तेरा इस्तकबाल करेंगे जहां जहां तू कराची में आएगा, और तेरे नुमाइंदे आएंगे बेगैरत। कहता है पंजाब में सूबा बन सकता है, वहां की आबादी ज्यादा है। जितनी कराची की आबादी है 80 से ज्यादा ममालिक इससे कम आबादी वाले हैं। 3.5 करोड़ आबादी
कराची की सिर्फ 70 करोड़ है, पूरे सिंध, पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में मिला के 70% है महाजिर उर्दू स्पीकिंग। सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने ईस्ट पंजाब से हिजरत की थी। ईस्ट पंजाब से भी जिन्होंने हिजरत की, जो उर्दू बोलने वाले थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं तादाद की लिहाज से। तो आपने देखा इमरान खान के नफरत दिल से आ गई ना ज़ाहिर। अरे बोलते क्यों नहीं हो? मेरी माँ बहनों जवाब तो दे दो, भाइयों जवाब तो दे दो, मेरे साथियों, मेरे प्यारों। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम वफादार हो। रूपोशी में हो, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जाओ, वहां डट के काम कर रहे हो। सलाम 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 सलूट। शुक्रिया, आपने इतनी देर तक मेरा सलूट बर्दाश्त किया, दिल से किया है। अल्लाह सलामत रखे आपको। याद रखें, तहरीकों में ऐसे अदवार आते रहते हैं, बार बार आते हैं, 1000 बार आते हैं। क्या पैगंबरों के साथ नहीं आए? नबियों के साथ नहीं आए? क्या सरकार दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुस्तफा खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाह अबी तालिब की घाटी की मुश्किलात नहीं आई? हिजरत मदीना की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी? सहाबा इकराम को नेज़ों पे नहीं से दागा गया? सहाबा इकराम के सीनों पे बड़े बड़े पत्थर रख के उस पे हथौड़ों से नहीं तोड़ा गया? क्या जुल्म नहीं हुआ है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पर? और फिर भूल गए। दुनिया में 2 ताकतें हैं, हक की ताकत, एक बातिल की ताकत, अजल से है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो फिर नबी के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद, मिसाल कर जाने के बाद, पर्दा कर जाने के बाद, उनकी तालीमात पूरी की तो किसने की? हुजूर के खून ने की, अहले बैत ने की, अहले बैत ने की। बहत्तर का काफिला, करबला का मैदान, यजीदी फौज एक तरफ, हुसैनी 72 का काफिला एक तरफ, यजीदी बहुत बड़ी तादाद में थे, हजारों की तादाद में फौज थी। ये 72 का काफिला था। एक एक करके बच्चों समेत सबको काट डाला, शहीद कर डाला, नवासे रसूल को शहीद कर दिया। मासूम 6 महीने के बच्चे को शहीद कर दिया। हजरत अब्बास अलमदार हैदर के बाजू काट दिए गए।
लेकिन बज़ाहिर ये मार्का करबला यजीद खुशियां मना रहा था, जीत गया है। यजीद की शिकस्त और यजीद जुल्म की अलामत, जबर की अलामत, अय्याशी, फहाशी, बेईमानी, धोखेबाजी की अलामत बनकर दुनिया में आज भी जिंदा है और ता क़यामत जिंदा रहेगा। हुसैन शहीद होने के बावजूद हक का सिंबल थे, हक का सिंबल है, सच का सिंबल है, ईमानदारी का सिंबल है, वफा का सिंबल है, ईमान का सिंबल है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वाक़ई करबला के शहीद है। तो ये मार के आते हैं मेरे साथियों, ये मार के आते हैं। तुम्हारा कायद तुमने क्यों चुना, उसका भी नाम अल्ताफ हुसैन है। और मैंने 78 में कह दिया था मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। याद रखो, तहरीक तो मैंने शुरू कर दी है। ये मेरा नाम हुसैन है, मेरे बाप का नाम हुसैन था, मेरे दादा का नाम अली था, मुफ्ती मोहम्मद रमजान अली। मेरे परदादा का नाम मीर बबर अली था। अगर मैं शिया नहीं तो ये मैं जानता हूं कि मैं औलादे खानदान रसूल से हूं। बहुत गुनाहगार हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, मेरे गुनाहों को माफ करे। लेकिन हुसैन ने गर्दन कटा दी। 40 साल हो गए, फौज ने मुझे भी पैसे पेश किए, दौलत, बंगले, कोठियां, गाड़ियां, जिसकी कोई हद नहीं। मैंने कहा नहीं, 26 साल से जलावतन हूं, अपनों से दूर हूं, माएँ याद आती हैं। अपनी माँ की कब्र तक पे भी फातिहा नहीं पढ़ने जा सका, बाप के की कब्र पे नहीं जा सका, भाइयों की कब्र पे नहीं जा सका, अपने शहीद भाई और भतीजे की कब्र पे नहीं जा सका, शोदा कब्रिस्तान नहीं जा सका। शोदा कब्रिस्तान नहीं जा सका, यादगार शोदा नहीं जा सका। खून के आंसू रोता, मायूस नहीं हूं। मैंने जब तक जिंदा हूं, चाहे ISI वाले, आर्मी वाले, साजिशी अनासिर को, जिस तरह डॉक्टर इमरान फारूक को ISI ने शहीद करवाया, शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक को, इसी तरह मुझे शहीद करवा दे, मैं शहीद हो जाऊंगा। फौज के आगे हथियार नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। ये हुसैनी फौज नहीं, ये यजीदी फौज हो, चाहे वो यमनी हो। आजकल यमन में मार रहे हैं, बांग्लादेश में 2 लाख लड़कियों को इन्होंने प्रेग्नेंट किया, 10 लाख बंगालियों को, 1 मिलियन बंगालियों को गाजर मूली की तरह काट डाला। कहते हैं आईन में लिखा है कि फौज के खिलाफ एक लफ्ज कहना गद्दारी के जुमरे में आएगा। और पार्लियामेंटेरियंस ने दस्तखत कर दिए, लानत
लानत लानत लानत, 1000 बार लानत। फौज मुकद्दस, फौज ने क्या किया? कारगिल जीता है, सियाचिन जीता है, 48 की कश्मीर की जंग जीती है, 65 की जंग जीती है, 71 की जंग जीती है। कौन सी जंग जीती है? खुदा की कसम, फौजी छोड़ के भाग आए, उनकी नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ी। हिंदुओं ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ा के उनकी तदफीन की, खुदा की कसम, इंडियन फौज ने। अब बोलेंगे देखा ना, रा का एजेंट। बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ। अगर मैंने रा का पैसा खाया है तो कितना खाया होगा? एक वक्त खाया होगा, 2 वक्त खाया होगा, बकौल आपके। आपने तो 2 साल खुद भी खाया, खानदान भर को भी खिलाया। इंडिया की कैद में फौजियों 93,000, शर्म नहीं आती? बेगैर तो मैंने बहुत कहा, मैंने आर्मी के लिए जुलूस निकाला, ज़रबे अब्स के मौके पर मैंने सलूट किया। 91 में खुदा की कसम, पाक कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह, शहदाद कोट, टंडोराया, टंडो जाम, टंडो आदम, कोई नाम तो लो शहर का। हर शहर में जहां मुहाजिर थे वहां ऐसा चरागा किया कि पाकिस्तान 70 साल में ऐसा चरागा 14 अगस्त को यौम आजादी को नहीं हुआ। 91 में हमने ये चरागा किया, यौम पाकिस्तान। एमकेएम का झंडा नहीं था, पाकिस्तान के झंडे थे। लेकिन उसके बाद 92 में उसका इनाम फौज ने फौजी ऑपरेशन की शक्ल में दिया। यह है फौज के करतूत। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखें, पार्लिमानी सियासत में तो कुछ आना चाहिए, कम से कम आवाज उठनी चाहिए, वरना इमरान खान ले जाएगा, मुस्लिम लीग ले जाएगी, जमात इस्लामी ले जाएगी। ओ भाई, ले जाने दो, ले जाने दो। ये बताओ कि जब से 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त से ये गद्दारों का टोला, उससे पहले कमालू का टोला आया, आने के बाद बिजली का मसला, गैस का मसला, मुहाजिरों के मसाइल, घरों पे छापे, गिरफ्तारियां, मां बहन बेटियों की बेइज्जतियां, गुमशुदगियां जबरी, लापता, आज भी लाखों, 7,000 सैकड़ों साथी लापता हैं, 10,000 से ज्यादा जेलों में हैं, हजारों शहीद कर दिए गए। फारूक सत्तार ने तो अपने कोऑर्डिनेटर के लिए, आफ्ताब अहमद शहीद के लिए आवाज नहीं उठाई। बिक गया, बिक गया, बिक गया। ये देखिए आफ्ताब अहमद शहीद, ये कोऑर्डिनेटर था फारूक सत्तार का, अपनी मां के गले में डाल के किस उम्मीद से बैठा है, मां का सहारा। बेशरम फारूक सत्तार, तेरी मां भी इसी उम्र की है, शर्म कर। कारमा होगा तेरे साथ भी, याद रख, इंशाअल्लाह जरूर होगा। कमालू तेरे साथ भी होगा, और कमालू के साथ जितने गद्दार बैठे हैं मुहाजिर कौम के, उन सबके साथ कारमा होगा, सबका, सबके खानदानों का। अल्लाह बेड़ा गर्क करेगा, रब्बे कायनात बेड़ा गर्क करेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप मुझे बताइए ईमानदारी से साथियों, जो ये कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लें, 92 में इलेक्शन में थे, गवर्नमेंट में थे, सूबाई में थे, वफाकी वजीर थे, सॉरी 92 में, यस ये 92 में सूबाई वजीर थे, ऑपरेशन हुआ,
कोई रोक सका? कोई वजीर सफीर रोक सका? एमएनए-शिप, एमपीए-शिप रोक सकी? और अभी 2013 के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ, कितने साथी लापता हैं आज तक? फौजियों, तुमने माओ के लालों को, बच्चों के बाप को, बहनों के सहाराओं को और बूढ़े वालिदैन की लाठियों को किडनैप करके गायब किया हुआ है। तुम पर कहरे खुदावंदी नाजिल होने वाला है, नाजिल होने वाला है, नाजिल होने वाला है। फकीर की बद्दुआ है, फकीर की बद्दुआ है, फकीर की बद्दुआ है। तुमने 9-0 पे ताला डाला था, मैंने कहा था पाकिस्तान पे ताला डल जाएगा, डलेगा, चाहे मेरी जिंदगी में डले या बाद में डले, पाकिस्तान पे ताला डलेगा। तो आप बताइए, जो ये कहते हैं हिस्सा लेना चाहिए, कैसे हिस्सा लें? फारूक सत्तार कमालू कोई काम करा सकता है मुहाजिरों का? कोई काम कराया अभी तक? बहादुराबाद टोले ने, आमिर खान गद्दार ने कोई काम कराया मुहाजिरों का? सिवाय मुखबिरियां करके गिरफ्तार करवाने के, और क्या काम किया इन गद्दारों ने? लापता करवाने के अलावा क्या काम किया है? इन गद्दारों का बड़ा इबरतनाक अंजाम होगा इंशाअल्लाह। यजीद से बदतर अंजाम होगा, यजीद से बदतर अंजाम होगा। फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, कारून से बदतर अजर होगा इनका इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रब्बे जुल जलाल आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इन गद्दार मुहाजिर गद्दारों का बेड़ा गर्क करेगा, इनको सपोर्ट करने वालों का बेड़ा गर्क करेगा। हाँ, वो फौज की शक्ल में हो, जर्नलिस्ट की शक्ल में हो, एंकर पर्सन की शक्ल में हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट की शक्ल में हो। मैं कसमियां खा के कहता हूं कि अगर हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साबित कि ये हम कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन हमारा केस चला गया, मैं खुदा की कसम अगर साबित न कर पाऊं कि मुस्तफा कमाल, जिसको कमालू कहते हैं, इसको लाने से पहले फौजी रिटायर्ड और हाजिर क्या गुफ्तगू कर रहे थे, वो गुफ्तगू ऐनी शाहिदीन मौजूद है उस गुफ्तगू के, पेश करूंगा इंशाअल्लाह, जरूर पेश करूंगा। एक तो वो है कमबख्त लेफ्टिनेंट जनरल के नाम से बड़ा बन के आता है, तज्जिया निगार दिफाई, ये वो है। जो हर जंग से भागा है, ये वो है। नाम नहीं लूंगा मैं, नाम तो हेग में बताया जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बताया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस में बताया जाएगा। 9-0 पे ताला, खुर्शीद मेमोरियल पे ताला, एमपी हॉस्टल पे ताला, आपको घर से निकलने की इजाजत नहीं, शोहदा कब्रिस्तान पे जाने की इजाजत नहीं, शोहदाए यादगार पे जाने की इजाजत नहीं। और अगर कोई चला जाए तो उसके साथ क्या असर करते हैं, क्या आपने नहीं देखा? फिर दिखाऊं, बार बार दिखाऊं, बार बार दिखाऊं? अच्छा चले, मैं दरखास्त करता हूं, पता नहीं है नहीं है हमारे पास इस वक्त। किस तरह से फारूक सत्तार क्या कह रहा है? कल ही तो दिखाया था अभी राब्ता कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें, कि फारूक सत्तार कह रहा है कि हम खुद कूट लगाएंगे, हम इनको मारेंगे, हम इनके साथ ये करेंगे। जरा देखते हैं इंजीनियर साथी अगर कुछ दिखा दें तो फिर मैं आगे चलूं। जो लोग ये कहते हैं ना, ये देखें, ये देखें, ये देखें, जरा गौर से देखें। शुक्र है
थैंक यू वेरी मच आईटी के साथियों, शाबाश। आवाज नहीं आ रही, बहुत हल्की आवाज है, आईटी वाले सो गए। जिसका शक था वो हो गया। अल्ताफ हुसैन के नारे लग गए हैं, इसी चीज का शक था। और मुझे ये एमक्यूएम के ये मसला होगा, डेफिनेटली होगा। अल्ताफ हुसैन का नाम अभी तक जुड़ा हुआ है मुत्तहिदा से, कराची के साथ, और जितना आप मुहाजिर करेंगे उतना ये मसला होगा, हो गया। अब चक्कर ये है कि हमें पहले बताया गया था कि हम पहले इन्हें खुद लगाएंगे और खुद रेंजर्स के ये देखिए, हम खूब लगाएंगे और रेंजर्स के हाथों। अभी तक ये चक्कर चल रहा है। जरा ये रिपीट करना, जरा खूब लगाएंगे, जरा सा और खुद रेंजर्स के नहीं, जरा सा खूब लगाएंगे। हमें पहले बताया गया था कि हम पहले इन्हें खुद लगाएंगे और खुद रेंजर्स के ये लीगल साइड ने बोला, मगर अभी तक ये चक्कर चल रहा है। उधर से फारूक सत्तार साहब उतर आए, चल के अब ये अंदर जा रहे हैं, नारे लगे हैं, मीडिया इधर आ गया। स्टंट है, मगर अल्ताफ हुसैन का नाम आप नहीं हटा सकते, ऐसे है मेरे साथ। फिर से सवाल बनता है, सूबे का नारा लग गया और उधर बाहर अल्ताफ साहब का नारा लग गया। आंटी प्लेइंग विद फायर, यू नॉट प्लेइंग विद फायर। 5-10 लोग हजारों में मैटर नहीं करते। हमने कहा था कि अगर इंतजामिया के लोग हमारे करीब होंगे, हम पकड़ के उन लोगों को खुद देंगे। कोई नहीं था हमारे साथ। मैंने कल उनको सोल्यूशन ऑफर किया कि ऐसे नारे लगाने वालों को हम शरपसंद समझते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हमने कहा था कि अगर इंतजामिया के लोग हमारे करीब होंगे, हम पकड़ के उन लोगों को खुद देंगे। कोई नहीं था हमारे साथ। मैंने कल उनको सोल्यूशन ऑफर किया कि ऐसे नारे लगाने वालों को हम शरपसंद समझते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। बस मैं इस हराम जादे से ये कहता हूं, कुत्ते के बच्चे, तू कह रहा है कि 2-4 आदमी, 5 आदमी, यही कमालू भी बोलता है। अगर कमालू और उसके चेले मर्द के और अपने बाप के नुत्फे से पैदा हुए हैं, और फारूक सत्तार और आमिर खान तुम अपने बाप के नुत्फे से पैदा हुए हो, तो खुदा की कसम फौज की छतरी हटा के कराची की, हैदराबाद की, मीरपुर खास की, सक्खर की किसी एक गली में अकेले जाके दिखाओ, मर्द के बच्चे हो तो। फौज पे अकड़ रहे हो, बेगैरत, बेशरम, जो शौदा की यादगार पे जाने वाली मां है, उन्हें गाली दे रहा है लूका। अब देखिए, ये मैं कितना कंट्रोल करूं, मैं भी तो इंसान हूं ना। उल्लू की दुम चले बस। तो बताइए, जो तावील दे रहे हैं कि भाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, ये जनरल इलेक्शन है या फौजी सिलेक्शन है? जवाब, अब सवाल जवाब चलेंगे। नया सिलसिला बिल्कुल शुरू किया है, सवाल जवाब। ये जनरल इलेक्शंस हैं या जेनरल्स इलेक्शंस हैं? ये अवामी इलेक्शन है या फौजी सिलेक्शन है? जवाब, क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं भी नहीं जाऊंगा आगे, आप ही को देर होगी। अल्ताफ भाई को ज्यादा बिठाना चाहते हैं, ये बोर हो गए। चला जाऊं, बंद कर दूं?
ये अवामी इलेक्शन है या फौजी इलेक्शन है? कोई जवाब नहीं आ रहा। फौजी सिलेक्शन है, आ गया जवाब। अच्छा, अब आप एक इस सवाल का जवाब बताइए। इलेक्शन कमीशन ने आर्मी से 3.5 लाख फौज मांगी है कि इलेक्शन के अंदर वो पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग बूथ के बाहर फौज होगी और जो जहां ठप्पा लगेगा वहां भी फौज होगी। तो ये इलेक्शन के लिए बुलाई है या 3.5 लाख फौज बहुत बड़ी तादाद होती है, ये इलेक्शन के लिए बुलाई है या कश्मीर फतह करने के लिए बुलाई है? कश्मीर तो तुमसे फतह नहीं होगा, हमें मालूम है। इलेक्शन फतह, इलेक्शन फौजी फतह, फौजी इलेक्शन की फतह के लिए तुमने 3.5 लाख फौज बुलाई है। कश्मीर तो तुम 10 लाख की फौज भी फतह नहीं कर सकते। कौन जमात कितनी सीटें लेगी ये ISI आप पारा में बन चुका है। आर्मी ने मंजूरी दे दी है, कोर कमांडर्स मनूसों ने मंजूरी दे दी है। कोई कब से अपील कर रहा हूं, कोर कमांडरों, ब्रिगेडियरों, निकलो, फौज का तख्ता उलट दो, मुल्क को पाक करो इस नापाक, जिसने पाक फौज को नापाक फौज कर दिया है। ऐसी फौज बनाओ कि इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, 71 की शिकस्त का बदला ले सके। उठो ब्रिगेडियर्स, मेजर्स, कर्नल, कैप्टन, उठाओ, शहादत हासिल करो इन जर्नलों को। ये जर्नलों का इत्ताद 70 से है, वडेरों से, जागीरदारों से, जमींदारों से, सरमायादारों से, सरदारों से, खवानीन से। यही खवानीन, यही सरदार, यही जागीरदार, यही वडेरे, यही सरदार, यही वडेरे, यही जमींदार, यही सरमायादार बार बार इंतखाबात में आते हैं। बुरूसी सियासत की रिवायत पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं डाली है, डलवाई है, सहारा दिया है फौज ने। फौज का गठजोड़ है स्मगलरों से, टैंकर माफिया से, जुए खानों से, सारे गंदे संदे धंधों से फौज का धंधा चलता है। और मैं कुछ नहीं कहूंगा इससे ज्यादा। तो कितनी PTI लेगी, कितनी जमात इस्लामी लेगी, फजलुर रहमान कितने लेंगे, कमालू को कितनी देनी है, भादराबाद को कितनी देनी है, PTI को कितनी देनी है, चौधरी निसार का क्या करना है, जीप का जो ग्रुप बनाया है उसका क्या करना है। और फौजियों तुम्हारा काम यह है, खुदा की कसम, जिसको मारा था उससे मार के दोबारा स्टेटमेंट दिलवाया जो झूठा है। पहला स्टेटमेंट सही था। फौज धमकियां देती है। मैं जानता हूं डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ पाकिस्तान का वाहिद सबसे बड़ा स्कॉलर, फिलोसफर, सबसे बड़ा फिलोसफर, इंतहाई नेक, इंतहाई शरीफ, इंतहाई ईमानदार इंसान। ये देखिए डॉक्टर प्रोफेसर हसन को पहले गिरफ्तार किया रेंजर्स ने, 6 महीने झूठे मुकदमात में जेल में रखा, फिर बार बार धमकियां देते रहे। उसके बाद बेटी से मिलने ऑफिस से कह के गए मैं जा रहा हूं, बेटी कल मेरी जा रही है। रास्ते में रेंजर्स ने, ISI ने, रावणवार और कातिलों के टोले ने पकड़ा और वफादारी तब्दील
कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तशद्दुद करते रहे, बिल आखिर शहीद कर दिया। वफा परस्ती की अलामत डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ, तुम्हें सलाम। तुम्हारी रूह को करवट करवट जन्नत नसीब करे अल्लाह मियां। प्रोफेसर आरिफ, तुम्हारे ही सदक़े वफा परस्ती के तमाम शहीदों के सगीर कबीरा गुनाहों को माफ करके अल्लाह ताला तमाम शोहदा को जवारे रहमत में जगह अता करे, असीरों की रिहाई के असबाब पैदा करे, लापता साथी अपने घरों पे आ जाएं। और अगर ये जुल्म बंद नहीं हुआ तो या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इस पाकिस्तान को तू अपने ऐसे अंजाम से पहुंचा जहां आवाम आजाद हो जाए, 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 आजाद हो जाए। कुछ कानूनी माहिरीन हैं, आईनी माहिरीन हैं, कुछ दानिश्वर हैं, कुछ सीनियर सहाफी हैं, कुछ तज्जिया निगार हैं। वो खुदा की कसम चंद लोग जिन्हें मैंने सलूट किया है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, फौज की बदमाशी का बिलवास्ता बिलावास्ता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ओवर्टली ओवर्टली कोवर्टली इकरार कर रहे हैं। सलाम कानूनी आईनी माहिरीन, आपको सलाम। एंकर पर्सन, तज्जिया निगार, आपको सलाम। अय्यार, मक्कार, बेईमान एंकर पर्सन्स और धोखेबाज, कानूनदार, झूठे कानूनदार, लानत 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 लानत। साकिब निसार, तेरा तो अंजाम इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी बड़ा बुरा गरक होगा, तेरी आल औलाद का भी होगा। नैब का किरदार जो आज अदा कर रहे हैं जजेस, उनका भी इनकार होगा। और अब जब कोई नहीं रहा तो फौज ने दोबारा जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस के असासे बहाल करना शुरू कर दिए, बैंक अकाउंट शुरू कर दिए हैं और उन्हें सियासी जमात बनाने की इजाजत दे दी कि जिहादियों आओ लड़ो सियासत में। जिहादिस्तान बनाना चाहते हो फौजियों, पाकिस्तान के अवाम नहीं बनने देंगे और इंटरनेशनल वर्ल्ड नहीं बनने देगी पाकिस्तान को। जिहादिस्तान बनाने से पहले जिहादिस्तान के बजाय रेगिस्तान बना देगा अल्लाह मियां पाकिस्तान को। कल अज़म जमातों को बंद करो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर पाबंदी हटाओ, धमकियां देना बंद करो। डॉन न्यूज है, अखबार है, उस पर धमकियां दे रहे हो तुम, बंद करो। उसकी तरस उसकी इशाअत को रोक रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ शो की है इन्होंने, 2 करोड़ खा गए हरामजादे फौजी। तुम्हें ये 2 करोड़ हजम नहीं होंगे फौजियों। तबाही, बर्बादी, जिल्लत, रुसवाई, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। 3.5 करोड़ अवाम की आबादी तस्लीम करो, दोबारा सेंसस कराओ और बैनुल अक़वामी इलेक्शन कमीशन को बुला के उसके जरिए और फौज को बुला के उसके जरिए इलेक्शन कराओ। तुम जैसे बेईमान धोखेबाजों पर हमें एतबार नहीं है, नहीं है, नहीं है।
ये जो हल्काबंदियां हुई हैं, डिलिमिटेशन, इसमें बेईमानी। हम नहीं मानते जेरीमेंडरिंग को, जेरीमेंडरिंग ऑफ द इलेक्टोरल इलेक्टोरल बाउंड्रीज वी डोंट एक्सेप्ट, विल नेवर एक्सेप्ट। अब मैं कुछ और निकलने वाला था। माँ बहनों बुजुर्गों, जरा ये तो बताओ कि आज शोहदा की खबरगिरी, यतीम बच्चों की खबरगिरी, शहीद बेवाओं की खबरगिरी करने वाला, उनके बुजुर्गों की खबरगिरी करने वाला कौन है? तुम्हारे अल्ताफ भाई के अलावा नहीं है कोई। कौन है? कमालू टोला करता है, बादराबाद करता है। आज भी कौन खबरगिरी करने वाला है? रमजानुल मुबारक में मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने, मेरे बेटों ने, मेरे साथियों ने, वफा परस्तों ने कतरा कतरा जमा करके शोहदा के लवाहिकीन को ईद का सामान जो कुछ बस में मिला पहुंचाया है। साथियों, माओ बहनों, तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सियासी जमातें दोबारा कराची को फतह करना चाहती हैं। आर्जी तौर पर फतह कर लो, बिल आखिर हुसैनी काफिला ही इंशाअल्लाह अल्ताफ हुसैन का फतह मक्का की तरह फतह कराची अर्बन एरियाज ऑफ सिंध करेगा, करेगा, करेगा। कोई इन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाता है, पानी बंद है, बिजली बंद है, मर्दमशुमारी में गड़बड़ की गई है, कितनी सीटें मार दी है इन्होंने मुहाजिरों की, नहीं दबा सकते। दुआ करो अल्लाह ताला गैब से कोई हमारी भी मदद करे। हम पे इल्जाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही, कोई मुल्क हमारी मदद कर दे। खुदा की कसम, इजाजत आपकी ले ले, कोई भी मुल्क करे। मैं तो कहता हूं कोई भी मुल्क हमारी मदद करे तो हम मदद लेंगे। जाओ, इल्जाम लगाना है तो लगाओ, जितने लगाना है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। पानी को खाना तो छोड़ो, पानी को तरस रह लो। ये बादराबाद वाले मिनरल और कमानी वाले मिनरल बॉटल्स मिल रहे हैं, हराम ज़ादा। हमारे कौम की मां बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, मासूम बच्चों को साफ पानी मैसर नहीं। मैं एक खिताब बहुत जल्द करने वाला हूं पख्तूनों के बारे में। जो पख्तूनों को गलत फहमियां फैलाई गई हैं और बलूचों में, इन दोनों से मैं बात करूंगा। अगर मैं गलत साबित हूं तो मेरी बात नहीं मानना, अगर मैं सही साबित हूं तो तहकीक करना, और सही हूं तो फिर मेरा साथ देना। पख्तूनों, बलोचों, सिंधियों, गरीब पंजाबियों, मैं तुम्हारा दुश्मन न था, न हूं, न कभी होऊंगा। मैं मजलूमों का दुश्मन नहीं, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। मिलीनियल्स, यूथ, टीनेजर्स,
द फ्यूचर लाइज इन योर हैंड्स, फ्यूचर ऑफ मुहाजिर नेशन, नेग्लेक्टेड मुहाजिर नेशन, सबजुगेटेड मुहाजिर नेशन। उनको कौन सबजुगेशन से निकालेगा? अजनबियत से कौन निकालेगा? आप निकालेंगे। आप आगे आओ बच्चों, उठो उठो जवानों। अबू जहल को जिस तरह बच्चों ने मारा था ना, तुम भी मुहाजिर दुश्मनों, ऐसे अबू जहल जैसे कुफ्फारों से तुम भी निमटो बच्चों, निमटो निमटो निमटो, मैदान में आओ। और पीरनी जी, आप कोई वजीफा पढ़ दीजिए इमरान खान के ऊपर, अगर बहादुर का बच्चा है और आपके वजीफे में ताकत है तो इससे कहें कि फौज की मदद के बगैर किसी इलाके में अकेला तने तना जाके दिखाए, गली 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 गली, अगर मर्द का बच्चा है तो। मेरी माओ, मेरी बहनों, आप बताओ मैं इलेक्शन में हिस्सा कैसे लूं? लोग कहते हैं बाइकआउट 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 बाइकआउट। क्यों बाइकआउट? भाई कैसे लूं? ऑफिस कहां बनाऊं? कौन बैठेगा ऑफिस में? जो बैठेगा फौज उसको छोड़ेगी, आईएसआई उसको छोड़ेगी, रेंजर्स मरदूद उसको छोड़ेगी। जब मेजर मोहम्मद सईद साला हमें कलमा पढ़ाने आया, लू का पट्टा, हरामजादा। इससे पहले बिलाल अकबर, रिजवान अख्तर आए थे, अरबपति हैं, इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है फौजियों की। हमें ऐसा मुल्क कायदे आजम का चाहिए जहां कायदे आजम ने कहा था फौजियों का काम सरहदों का हिफाजत है, सियासत में हिस्सा लेना नहीं। तुम जवाब दे हो, आवाम के पैसे से खाते हो फौजियों, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। आज तक किसी एक करप्ट जनरल को सजा नहीं हुई। पाकिस्तान तोड़ने वाले किसी जर्नलों, फौजी अफसरों को सजा नहीं हुई। बेईमानी है, धोखेबाजी है, दगाबाजी है, इनको कोई हक नहीं पहुंचता। बाजवा को, राहिल शरीफ को या फौजी अफसरों को किसी को फांसी देने का। पहले अपने आप को फांसी दो कि तुमने अब तक हमूदुर रहमान कमीशन के मुताबिक कब्रों से निकाल के फांसी दो, जो जिंदा है उनको भी दो, और अगर तुम भी आते हो तो अपने आप को भी फांसी दो। तो जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में किसी ना किसी तरह हिस्सा ले वरना दूसरे आ जाएंगे, कहां ऑफिस खोलें? बोले ना, किस जगह ऑफिस खोलें? इलेक्शन कैंपेन कहां चलाएं? चलाने नहीं दे रहे तो मिलेनियल्स, नौजवानों, मां बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, हिम्मत करो। अगर तुम्हें नहीं हिस्सा लेने दे रहे हैं, तुम्हारे दरवाजे बंद कर दिए, तुम्हारे बाप का घर बंद कर दिया है, मरकज बंद कर दिया है, तो इलेक्शन में कोई तुम्हारे इलाके में आए मत आने दो। बाइकआउट बाइकआउट इलेक्शन का, बाइकआउट 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 इलेक्शन का, बाइकआउट। या इसके अलावा कोई राय है तो बताइए? नहीं है ना?
मेरा ख्याल यह है कि आज वजूहात बता दी बाइकआउट क्यों कर रहे हैं। हमारी सीटें कम हैं, 3.5 करोड़ आबादी को 1.5 करोड़ आबादी, डिलिमिटेशन यानी कि हल्का बंदियों में बेईमानी धोखेबाजी की गई है। महाजरों के इलाके गैर महाजरों से मिला दिए गए ताकि महाजिर नहीं जीत सके। और ये गद्दाराने महाजिरों को, शहीदों का, जो शहीदों के फातिहा पढ़ने आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं हम इनके ठुड्डे लगा दे, वरना इनको हम लगा दे, वरना हमने रेंजर से कहा था रेंजर से लगवाते इनके ठुड्डे। मैं इसकी मां को, बहन को गाली दूं? मैं नहीं दूंगा, क्यों? मैंने तरबियत नहीं दी गाली देने की। मैं ये कहूंगा शर्म करो बेगैरत, शर्म करो बेगैरत, शर्म करो, शर्म करो बेशरम। और मैं कहता हूं जितना पार्टी का जिसने कब्जा किया पैसे पे, बेहतर है कि बोले उठा दे। वरना याद रखो खुसूसी चिल्ला काटूंगा उनके लिए मैं, इंशाअल्लाह बेड़ा गर्क हो जाएगा उनकी आल औलाद का। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी माओ बहनों, आप इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे? बताओ यार। बताओ यार, बताएं। बैठे बैठे थक गया। बाइकआउट बाइकआउट इलेक्शन का, बाइकआउट 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 फौजी इलेक्शन, फौजी सिलेक्शन नामंजूर 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 नामंजूर। मंजूर भाई बैठे कह रहे हैं कि मेरा नाम ले रहे हैं नामंजूर। नहीं नहीं, मैंने तो आपका मंजूर। फौजी इलेक्शन का बाइकआउट, फौजी सिलेक्शन का बाइकआउट 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 फौजी इलेक्शन का, फौजी इलेक्शन का, फौजी इलेक्शन का बाइकआउट 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 बाइकआउट। माँ भी करे, बेटी भी करे, बहन भी करे, भाभी भी करे, बच्ची भी करे, बच्चा भी करे, भाई भी करे, बाप भी करे, बुजुर्ग भी करे, सब करे मिलके बाइकआउट 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 बाइकआउट। इजाजत। साथियों को जो वफादार है, प्यार। तमाम माँ बहनों को अकीदत भरा प्यार, प्यार। साथियों अकीदत भरा प्यार। मेरे प्यारों अकीदत भरा प्यार। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आपकी मुश्किलात हासिल करे, असीर साथियों को जल्द से जल्द रिहाई मिले, लापता साथी खैर से वापस आए, शुहदा के लवाहिकीन की अल्लाह अकबरगिरी करे, अल्लाह ताला शुहदा को जवार रहमत में करवट करवट जन्नत नसीब अता करे। डॉक्टर हसन जफर आरिफ
और शहीद इंकलाब डॉक्टर रमजान फारूक को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, तमाम शहीदों को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला जिन जिन कौमों के लापता साथी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, कबायली हैं, जो जो लापता है, अल्लाह ताला उन सब की साथ खैरियत वापसी मुमकिन बना दे, गैब से मुमकिन बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, हर बला हर मुसीबत से महफूज रखे। अपनी दुआओं में अल्ताफ भाई को भी याद रखिए, अल्ताफ भाई को भी याद रखिए, अल्ताफ भाई को भी याद रखिए। इजाजत 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 चाहता हूँ, अल्लाह सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर जल्द हाजिर होऊंगा। रोज रोज हाजिर हो जाऊं, रोज रोज बोलो बोलो, रोज रोज हाजिर हो जाऊं रोज। अच्छा नहीं, जवाब नहीं आया। रोज रोज नहीं, क्यों? काम में खलल पड़ता है। अच्छा नहीं आऊंगा रोज रोज, ठीक है ना, कभी कभी आ जाऊं। चले ठीक है, बात से बात निकलती रहेगी, सुइयां आगे बढ़ती रहेंगी, आपको बहुत काम भी करना है। इजाजत चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं। आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज़।